the new, or you can say chapter, or you can say the new series, Asylum. Asylum, its meaning, its meaning, its meaning, right of asylum, right of asylum, right of asylum, kinds of asylum, kinds of asylum. Only these things have been read by you. It is in your syllabus. More than this, there is no topic of area of asylum you have to read. First of all, I have to tell you what is asylum. प्राश्रय, किसी प्रदेश द्वारा जब उस प्रदेश के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसके देश में आश्रय दिया जाता है तो उसे एसाइलम कहते हैं। एसाइलम अस्थाई और अस्थाई दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसाइलम, टू टाइप्स। नंबर वन अस्थाई, नंबर टू अस्थाई। अब देखिए, अस्थाई asylum has been given to those persons who are invaded from any country to that country on the following grounds. The following grounds are such as some immersible ground. जैसे आपने देखा है बांग्लादेश में तस्लीमा जी को बाहर निकाल दिया गया। एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ, तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाना, क्योंकि वह एक अच्छी लेखिका थी और उनकी लेखिका से प्रभावित इस्लाम हो रहा था, और इस्लाम होने के कारण बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए उन्हें देश छोड़ना पड़ा। और अब उन्होंने एसाइलम का प्रयोग किया, एसाइलम का आश्रय लिया, और एसाइलम के द्वारा हमारे भारत में उन्हें पनाह मिली। एज फॉर एग्जाम्पल तस्लीमा नसरीन। दूसरा है स्थायी एसाइलम। ये टेम्पोररी आपको दिया जाता है, टेम्पोररी दिया जाता है, ये परमानेंट दिया जाता है, ये परमानेंट दिया जाता है। ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट है। यह इसकी अवधि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक हो सकती है। यह लॉन्ग लाइफ हो सकता है, लॉन्ग लाइफ। जैसे चाइना ने तिब्बत दलाई लामा जी को, धर्मगुरु दलाई लामा जी को बहिष्कृत किया, बाहर निकाला। अपनी राजनीतिक उत्कृष्टता को देखते हुए कम्युनिज्म को, जहाँ एक तरफ वहाँ पे एक बड़ा पैमाना देखा जाता है, माना जाता है, वहीं धर्म के विरोधी हैं वो, उनमें नास्तिकता कूट कूट कर भरी है, वो नास्तिक हैं। और आपको पता होना चाहिए
कि विश्व में जितने भी राष्ट्र कम्युनिस्ट राष्ट्र थे उनका सफाया हो चुका है। केवल मात्र आप अगर 199 देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ को देखेंगे तो केवल एक चाइना ही बचा हुआ है जिसका अंत अब एकदम कगार पे पहुंच गया है, उसका अंत तय है। अब दलाई लामा जी एक धर्म गुरु थे, ऐसी व्यवस्था में उन्हें बाहर कभी नहीं निकाला जाना चाहिए था, लेकिन दलाई लामा को उसने बाहर निकाल दिया। उन्हें दूसरे देश में जाके शरण लेना पड़ा और उन्हें शरणार्थी रूप में जीवन यापन करना पड़ा। तो अब आपने देख लिया अस्थायी मान्यता, इसमें 6 से 12 महीने आप रह सकते हैं, स्टेट बदल सकते हैं, लॉन्ग लाइफ आप रह सकते हैं। अब देखिए आपको बताएंगे काइंड्स, एसाइलम के काइंड्स। नंबर 1, एसाइलम के काइंड में प्रादेशिक आश्रय। नंबर 1, प्रादेशिक आश्रय 1। नंबर 2, वहाँ प्रादेशिक आश्रय। टेरिटोरियल असाइलम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, टेरिटोरियल असाइलम। अब देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण दोनों हैं, प्रादेशिक आश्रय, वह प्रादेशिक आश्रय, काइंड्स। ये सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। एक सवाल आपके एग्जाम में बनेगा जो एसाइलम से आता है, अभी मैं लिखवाऊंगा। अब देखिए एसाइलम के बारे में क्वेश्चन लिखवा के मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ उस पे जाता हूं। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन asylum. What are its kind? What are its kind? What is the purpose of asylum? अब देखिए डिफाइन asylum बता दिया, व्हाट आर इट्स काइंड आपको बता दिया, व्हाट आर इट्स पर्पज ऑफ asylum। एक ही क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा, परीक्षा में इसी क्वेश्चन से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब एक चीज और देखिए, आपको बताएंगे पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसाइलम, उद्देश्य। एसाइलम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब एक देश द्वारा कोई व्यक्ति निराश्रित किया जाता है
तो दूसरे भी देश में जब आश्रय लेता है तो इसे असाइलम कहते हैं, आपको बताया था। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, असाइलम की प्रक्रिया उन परिस्थितियों में लागू होती है जब देश निकाला भी आप कह सकते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ असाइलम, पर्पज इसके दो हो गए। तीसरा पर्पज है असाइलम, वह प्रादेशिक और प्रादेशिक दो होता है, और असाइलम में अपने ही क्षेत्र में प्रादेशिक में भी असाइलम होता है, और वह प्रादेशिक अपने देश के बाहर भी वहाँ इसलिए असाइलम होता है। अब आपको बताते हैं पर्पज। असाइलम किन किन भागों में, किन किन जगहों पर असाइलम हो सकता है। असाइलम जो है विश्व के इन क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे किसी देश में जाके असाइलम किया जा सकता है, लिया जा सकता है, वाणिज्यिक दूतावास में असाइलम किया जाता है, और आप किसी अन्य राष्ट्र के दूतावास में असाइलम ले सकते हैं। व्यापार मंडल, कोई किसी देश का व्यापार मंडल है, वहाँ भी असाइलम ले सकते हैं। ऐसे इसके उदाहरण हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ बताएं, आप क्लियर करके दो चीज़ क्लियर करिए कि काइंड्स में दो है, प्रादेशिक आश्रय टेरिटोरियल असाइलम, वह प्रादेशिक आश्रय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली with view that asylum is are of two kinds. The two kinds are territorial asylum and number two is, the first one is territorial asylum, the second one is extraterritorial asylum. There are so many cases I have discussed before starting my lecture. Number one, Taslima Nasreen, it was one of the most important case on that point of view. Number two is Dalai Lama. Second case, there are so many cases are कोलंबिया बनाम पेरू, कोलंबिया बनाम पेरू का भी मामला है जो कि असाइलम के क्षेत्र में आता है। तो जो कभी किसी को किसी देश से देश को छोड़ना पड़ता है, वह छोड़ने के कई उसके कारण हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं हो सकता है। और कारण में पहला कारण है कि जब वह व्यक्ति असहाय महसूस करने लगे कि उस देश में रहना उसके लिए असहाय है, तब असाइलम की प्रक्रिया का आधार का वह प्रयोग लेता है। असाइलम के अनुसार कोई व्यक्ति आसानी से अपना देश छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप देखेंगे असाइलम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अनुसार संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि में असाइलम की एक बड़ी भूमिका है। क्या है? बड़ी भूमिका है। 1948 UDHR जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी जगह रहने का अधिकार रखता है, चाहे जहाँ भी रहे हो, लेकिन जिस देश का रहने वाला है 1948 UDHR का उल्लंघन ना करे और UDHR के सारी चीज़ों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमावली हैं, जो नियम बनाए गए हैं असाइलम पर, उसको पालन करते हुए UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अंतर्गत वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में रह सकता है। लेकिन असाइलम देना और आश्रय देना उस देश पर निर्भर करता है कि उसे आश्रय दिया जाए कि आश्रय न दिया जाए। आश्रय कैसे किसी को मिलेगा? आश्रय तब मिलेगा जब उस देश से उसके मधुर संबंध संधि अच्छी होगी, जब देश एक दूसरे के परस्पर सहयोग और संबंधन के पूर्ण रूप से अधिकारी होंगे और राज्य